हेलो क्लास 6, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने स्टडी कर रहे होंगे घर पर। तो आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 3 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को देखेंगे। एक्सप्लेन करना है आपको, एक्सप्लेन मैं कर दे रहा हूँ आपको। और हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे चैप्टर 2 क्यों नहीं पढ़ा गया, तो 2 इसके बाद पढ़ा जाएगा, ठीक है। पहले हम लोग 3 पढ़ेंगे, ठीक। तो चैप्टर 3 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आज आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग उसको घर पर रिवीजन करें तो आपको समझ में आए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में आपको प्रीवियस क्लासों में बताया गया है पहले ही, ठीक है, कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है, ठीक है। इसमें से एक ये भी है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है और यूज क्यों होता है, ठीक है। एक एप्लीकेशन है, इसको हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। किसी भी टाइप्स का आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, उसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को, ठीक है। तो MS पावर पॉइंट ही बोला जाता है इसको। तो इसका फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। तो आपके बुक में जो है, क्योंकि आपकी स्टडी जो है बुक बेस्ड है, बुक को फॉलो कर रहे हैं लोग, तो बुक में जो चीज़ें उसको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। MS पावर पॉइंट इज अ पावरफुल प्रेजेंटेशन टूल्स, ठीक है। प्रेजेंटेशन टूल्स, MS ऑफिस क्या है? एक प्रेजेंटेशन टूल्स। टूल्स से आप लोग परिचित होंगे। टूल्स होता क्या है? किसी भी प्रकार के वेपन्स को, हथियार को टूल्स बोला जाता है, पर यहाँ पर टूल दूसरे टाइप का है। यहाँ पर टूल्स होता है जिससे कि हम लोग उसको प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकें, ठीक है, बना सकें। उसके बाद इसमें इट अलाउज कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज ऑफ ओपिनियंस इन एन एफिशिएंट वे विद द यूज ऑफ क्लिप आर्ट, चार्ट, फोटोज, एनिमेटेड स्पेशल इफेक्ट। इन चीज़ों से आपको देखा होगा, क्लिप आर्ट आपके उसमें MS ऑफिस में क्लिप आर्ट है। चार्ट आप लोग देखे होंगे, चार्ट होता है, अलग अलग प्रकार के चार्ट होते हैं। जैसे कि ये चार्ट मैं बना दे रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के चार्ट होते हैं, ठीक। तो चार्ट, क्लिप आर्ट, और आपका इसमें है फोटोज। ये आप लोग जानते होंगे। एनिमेटेड स्पेशल इफेक्ट एक्सेप्ट। अब एनिमेटेड स्पेशल इफेक्ट क्या होता है? जो कि जैसे कि आपका कार्टून है जो कि चलता फिरता रहता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं इफेक्ट। एक एक्सेप्टर डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल। डेटा जो होता है, डेटा आप लोग जानते हैं जैसा कि डेटा क्या होता है। तो डेटा होता है, आप लोग पढ़ते होंगे तो जरूर जानते होंगे कि डेटा क्या है। मैंने कई बार बताया आपको, और अगर नहीं पता हो पाया, नहीं पढ़ा है, तो फिर देख लीजिए कैसे डेटा क्या होता है। डेटा, ठीक है। ये क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट। इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलती। जब इसको हम लोग इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, उसके बाद CPU इसको प्रोसेस करके मॉनिटर पे आउटपुट देता है, तब वो हो जाता है इंफॉर्मेशन, तब वो मीनिंगफुल हो जाता है, ठीक है। शुरू में डेटा अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट है जिसकी मीनिंग नहीं होती, ठीक है। तो डेटा आपको पहले भी मैंने बताया था और फिर एक बार मैंने बता दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज इनटू टेबल। डेटा जो होता है टेबल में होता है। टेबल क्या होता है? टेबल भी देख लीजिए, ठीक है। टेबल क्या होता है? अब टेबल क्या आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक। अब इसमें हम कोई भी डेटा लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, कैरेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। रो एंड कॉलम का क्या है? कॉम्बिनेशन है। इसको हम लोग टेबल कहते हैं, इसको ग्रिड बोलते हैं लाइनिंग में, ठीक है। तो ये हमारा टेबल हो गया। टेबल से आप लोग पहले भी परिचित रहे होंगे। उसके बाद अ टेबल इज ए ग्रिड ऑफ सेल। और इस इतने एरिया जो एरिया आपको दिख रहा होगा, ये एक अगर हम बॉक्स को यहाँ उठाकर ऐसे कर दें तो इसे हम बोलेंगे सेल, ठीक है। इट इज कॉल्ड सेल। एक इसको सेल बोला जाता है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा सेल किसे कहते हैं, ठीक है।
अब और ये कई सेल्स हैं तो इसके सेल्स हो गया, ठीक है। उसके बाद दैट आर अरेंज इन रो एंड कॉलम्स, तो ये रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन है जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। और इसमें सेल्स होते हैं छोटे छोटे जिसमें हम लोग डेटा को फीड करते हैं, ठीक है। तो डेटा समझ में आ गया आपको, टेबल समझ में आ गया आपको, सेल्स भी आ गया कि सेल्स क्या होता है, ठीक है। अब आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा इंसर्शन ऑफ टेबल। इंसर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। इंसर्ट करना मतलब इसमें कोई भी टेबल को अपने जो एप्लीकेशन है उसमें लाना, ठीक। मैंने इसमें टेबल ऐड कर दिया है ना, इसी तरह जब आपकी फाइल खुली होगी उसमें तो उसमें आपको टेबल लाना है, तो उसको बोलते हैं इंसर्शन ऑफ अ टेबल, ठीक है। फॉलो द गिवन स्टेप, इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है तो आप इंसर्ट कर पाएंगे किसको, टेबल को अपने एप्लीकेशन में, ठीक है। क्लिक ऑन न्यू स्लाइड, ड्रॉप डाउन एरो ऑन होम टैब एंड सेलेक्ट टाइटल एंड कंटेंट लेआउट, ठीक है। क्या करना है आपको, न्यू स्लाइड लेना है, किसी भी फाइल को किसी भी पेज को लोग नया बनाने के लिए, नया लिखने के लिए न्यू का यूज करते हैं, तो इस तरह इसको न्यू स्लाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यू यहाँ लिख देते हैं आपको डिफरेंस, न्यू स्लाइड, ठीक है। न्यू स्लाइड, ठीक है। एक तरह से नया पेज होता है, इसी को हम लोग न्यू स्लाइड बोलते हैं, ठीक है। पावर पॉइंट के लैंग्वेज में इसको स्लाइड बोला जाता है, वैसे पेज की तरह ही होता है, ठीक है। उसके बाद ड्रॉप डाउन एरो ऑन होम टैब, सेलेक्ट टाइटल एंड कंटेंट लेआउट, ठीक है। ड्रॉप डाउन जो नीचे की तरफ बॉक्स होता है उसमें ड्रॉप डाउन बोलते हैं, ठीक है। जब आप फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा आपको, इसमें से आपको न्यू स्लाइड चूज करना है। समझ में आ रहा होगा आपको, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और आपने अगर बुक ले रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिया है तो आप आकर ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है, स्कूल से, जिससे कि आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू चल सके। इसके बाद हमारा स्टेप 2, सेलेक्ट इंसर्ट टेबल। इंसर्ट मैंने बताया, इंसर्ट जहाँ भी वर्ड आए, इंसर्ट जहाँ भी इंसर्ट लिखा हो इसमें इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट का मतलब ही होता है टेबल में कुछ लाना, या तो टेबल को ही लाना या तो टेबल के अंदर कुछ इंसर्ट करना है हमें, या तो फाइल के अंदर कुछ इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट यानी लाना उसमें कुछ, ठीक है। टेबल आइकॉन प्रेजेंट ऑन द स्लाइड, द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स विल बी डिस्प्ले, ठीक है। अब इस तरह से आपके पास बॉक्स आएगा, आपके बुक में बना होगा, ठीक है। कैसे आएगा यहाँ दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, बता देता हूँ, देख लीजिए। इस तरह से कुछ बॉक्स आएगा आपके पास, ठीक है। ऊपर की तरफ लिखा रहेगा इंसर्ट टेबल, ठीक है, टेबल। और आपके इसमें रहेगा नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ बॉक्स बनेगा, और यहाँ रहेगा नंबर ऑफ रोज, ठीक है। और यहाँ पर एक बॉक्स बन रहेगा, ठीक, नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम का। तो जितने रोज और जितने कॉलम का आपको टेबल चाहिए वो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पिन रहता है, पिन रहता है, उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो वो खुल कर आएगा, जितना आएगा, जितने का आपको टेबल बनाना है, जितने रो और जितने कॉलम चाहिए आपको, उसको वहाँ सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। यहाँ पर ओके रहता है, ठीक है। और यहाँ पे कैंसिल का बटन रहता है, ठीक है, यहाँ पर कैंसिल का बटन होता है, तो आप ओके और कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपने चूज कर लिया तो ओके कर लेंगे तो आपका टेबल जितना आपने सेलेक्ट किया है रो और कॉलम, उतने का आपको टेबल यहाँ पर आपके फाइल में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप नहीं चाहते तो कैंसिल बटन पर क्लिक कर देंगे तो वो हट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, टेबल को इंसर्ट करने का तरीका। स्टेप 3 इसमें भी है, देख लीजिए। स्पेसिफाई द नंबर्स ऑफ कॉलम एंड रोज
देन क्लिक ओके। मैंने अभी बताया कि जितने कॉलम जितने रोज चाहिए आप क्लिक कीजिए और उसके बाद ओके कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद और क्लिक इंसर्ट टैब टेबल डॉट टेबल ऑप्शन, या तो इसका दूसरा भी तरीका है क्लिक इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पे डायरेक्ट जो शॉर्टकट बना रहता है उस पर इंसर्ट टैब टेबल डॉट टेबल ऑप्शन को भी चूज करके इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये टेबल जो है इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने दो कर लिया, यहाँ 3 लिया, यहाँ 2 लिया, उसी तरह से आपका टेबल वहाँ पर क्रिएट होगा, ठीक है। अब आगे बढ़े हम लोग। अब हमारा कह रहा है कि डेटा एंट्री इन टेबल, ठीक है। डेटा एंट्री इन टेबल, डेटा को एंटर करना है टेबल के अंदर। टेबल एक बार देख लीजिए आप यहाँ पर, जब आप उसको सही से देखेंगे तभी समझ में आना है, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको सही से देखिए आप लोग। टेबल में रोज कॉलम होते हैं, ठीक है। ये अब इसमें हमें डेटा को क्या करना है, एंटर करना है। इसीलिए कह रहे हैं डेटा एंट्री इन अ टेबल, यानी टेबल के अंदर हम डेटा को एंटर करें, ठीक है। फॉलो द स्टेप गिवन फॉर द एंट्री कॉलम हेडिंग एंड रो एंट्रीज आफ्टर इंसर्शन ऑफ टेबल इन स्लाइड। स्टेप 1 में है, इसमें पोजीशन द माउस पॉइंटर इन द फर्स्ट सेल। आपको माउस पॉइंटर क्या होता है आप लोग जानते होंगे, इस तरह से ऐसे बना रहता है। माउस अलग अलग शेप में भी हो सकता है, तो यहाँ पर लाएंगे इस माउस पॉइंटर को माउस से, ठीक है। माउस से लाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप, प्रेस टैब की फॉर टेकिंग द इंसर्ट पॉइंट टू द नेक्स्ट सेल। टैब की से आप नेक्स्ट सेल पे जा सकते हैं, टैब टैब की को प्रेस करेंगे तो आप एक सेल से दूसरे सेल में चले जा सकते हैं। उसके बाद स्टेप 2 है टाइप्स हेडिंग फॉर द नेक्स्ट सेल, फिर नेक्स्ट सेल का आप हेडिंग दीजिए, ठीक है। उसके बाद है इन द सेम वे इंसर्ट डेटा इन द टेबल विद द हेल्प ऑफ टैब कीज और एरो कीज और माउस पॉइंटर इफ यू आर डन विद द डेटा एंट्री क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द टेबल। 3 तरीके से आप जा सकते हैं। तो टैब इस तरह का टैब बटन रहता है, उसको से प्रेस करने से जा सकते हैं, माउस से आप डायरेक्ट जा सकते हैं, और एक इसमें और चीजें बताया गया है एरो की के जो यहाँ पर होता है कीपैड में, सॉरी कीबोर्ड में, वहाँ से आप एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं, ठीक है। आप डाउन जहाँ भी जाना है आपको, यहाँ आना है, जैसे भी आना है वो अलग अलग जगहों पर जा सकते हैं। तो 3 तरीके हैं हमारे पास, ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए। इसको समझ में आ गया होगा। जैसे आपको किसी का नाम एंटर करना है तो यहाँ पर नेम लिखेंगे आप, मैंने बताया भी होगा आपको, यहाँ पर क्लास लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर उसका रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो फिर इस तरह से एक कॉलम को गैप दे देंगे, ठीक है। उसके बाद इस तरह से आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं इसको डेटा, ठीक है। जाना कैसे एक सेल से दूसरे सेल में मैंने बता दिया, क्या क्या एंटर कर सकते हैं आप बता दिया, आप अपने अनुसार बना सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको सही लगता है। अब ये हमारा टेबल में डेटा एंटर कैसे करते हैं वो पता चल गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इसमें है टेबल टूल्स। टेबल्स के कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम लोग इसमें कुछ विशेष कर सकते हैं, स्पेशल कर सकते हैं, ठीक है। क्या है देखिए, इफ यू इंसर्ट अ टेबल इन अ पावर पॉइंट न्यू टैब टेबल टूल इज डिस्प्ले, ठीक, टेबल टूल का डिस्प्ले होगा आपको। उसके बाद कह रहा है नंबर ऑफ टूल्स एंड कमांड्स आर प्रेजेंट ऑन इट डिजाइन एंड लेआउट टैब्स लाइक बॉर्डर सेटिंग। इस तरह से आपके पास बुक में है, देख सकते हैं आप लोग। इसमें बॉर्डर्स के लिए रहेंगे, सेटिंग्स के लिए रहेंगे कि टेबल के बॉर्डर कैसे हो, स्ट्रिप्स कैसे हो, टेबल का मतलब किस तरह से हम उसको डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है, टेबल को। उसके बाद टेबल मर्ज सेल्स एक्सेट्रा, दे आर वेरी यूजफुल व्हाइल यू फॉर्मेट अ टेबल इन अदर स्लाइड, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको डेकोरेट भी कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे अपने अकॉर्डिंग। तो ये टेबल टूल की सहायता से हम लोग कर सकते हैं। इसमें अभी आपका एक और है फॉर्मेटिंग का टेबल स्टाइल। टेबल की स्टाइल कैसे करना है, ठीक है, टेबल की स्टाइल कैसे हम लोग क्रिएट
table style. PowerPoint automatically applies a table style to the table. Inserted different table style can be viewed in the table style group on the design tab under table tool टैब। ठीक है, आपकी बुक्स में है ये टेबल टूल्स का डिजाइन जो है वो रहता है, जिसपे भी आप क्लिक कर देंगे सेलेक्ट करने के बाद टेबल को, वो उस पर आकर हो जाएगा उसी तरह का डिजाइन आपका टेबल बन जाएगा टेबल का। ठीक है, फॉर अप्लाइंग द टेबल स्टाइल सेलेक्ट द टेबल एंड देन क्लिक डिजाइन टैब। पहले हमें सेलेक्ट करना है टेबल को, फिर डिजाइन टैब पर क्लिक करना है। सेलेक्ट करने पर ही ये डिजाइन होगा, अगर आप बिना सेलेक्ट करेंगे तो नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद टेबल स्टाइल मोर ड्रॉप डाउन एरो एंड चूज द डिजायर स्टाइल, जो भी आपको स्टाइल चाहिए आप लोग ले सकते हैं। अब इसमें चेंजिंग टेबल शेडिंग जानते हैं आप लोग, यह भी होगा, तो शेडिंग भी कर सकते हैं टेबल में। कैसे? सेलेक्ट टेबल, पहले टेबल को सेलेक्ट करना है, कुछ भी टेबल में करना है तो सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद क्लिक डिजाइन टैब, हमें क्या करना है, टेबल को सेलेक्ट करना है, फिर डिजाइन टैब पे जाना है। उसके बाद सेलेक्ट रो और कॉलम, जिस रो और कॉलम को आप सेट करना चाहते हैं, सेटिंग ऑप्शन। उसके बाद इन द टेबल स्टाइल ग्रुप सेलेक्ट द कलर, और जो कलर आप करना चाहते हैं उस कलर चूज करके ओके करेंगे तो आपका ये सेट हो जाएगा इसमें। फिर अप्लाइंग बॉर्डर के लिए इसमें है, बॉर्डर कैसे करते हैं देखिए, सेलेक्ट रो कॉलम से रो या कॉलम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक ऑन बॉर्डर बटन, ठीक है, बॉर्डर बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद द टेबल स्टाइल ग्रुप ऑन डिजाइन टैब सेलेक्ट ऑल बॉर्डर ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेनू। ऑल बॉर्डर ऑप्शन पर आप जाएंगे तो ड्रॉप डाउन मेनू आएगा, उसमें आप सेलेक्ट करके बॉर्डर को आप इसमें लगा सकते हैं। इसके बाद बॉर्डर को भी कलर किया जा सकता है। इसको कैसे करेंगे देखिए, सेलेक्ट टेबल, सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है टेबल को, जैसा कि हम लोग करते हैं। इसके बाद क्लिक ऑन पेन कलर, ठीक है, यहाँ पर लिखा रहता है पेन कलर, दिख रहा होगा आपको पेन कलर, ठीक है, पेन कलर, ठीक है, पेन कलर। फिर उसको चूज करेंगे हम लोग, प्लेन कलर बटन इन द ड्रॉप बॉर्डर्स ग्रुप ऑन डिजाइन टैब, चूज अ कलर फ्रॉम कलर पैलेट। कलर पैलेट इस तरह से ओपन होकर आएगा, ऐसे कुछ रहता है कलर पैलेट। ठीक है, इसमें बहुत से कलर रहते हैं। ठीक है, तो जो कलर आप चाहते हैं वो कलर आप ले सकते हैं, उसके बाद उसे आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर फ्रॉम कलर पैलेट क्लिक ऑन द बॉर्डर व्हाइट कलर हैज टू बी चेंज। इसका कलर आप चेंज कर सकते चाहते हैं, उसका बॉर्डर, उसको आप सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो उस तरह से वो कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब और अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, जो टॉपिक अभी बचा रह गया है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे। तो तब तक आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।